तो पिछले एपिसोड में टैन्यू बिंगबिंग और उसके साथियों को बचाने के लिए आ गया था, जिसके बाद वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तब इसे यहाँ पर देख इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे और कहने लगते हैं कि तुमने हमारे ऊपर अटैक करने का हिम्मत कैसे कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और इसीलिए वो इसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का काफी डर गया होता है और इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि तुम मुझे तुरंत यहाँ से लेकर चलो क्योंकि मैं यहाँ पर टैन्यू के हाथों नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी इसकी ऐसी बात सुनकर दूसरा लड़का उसे शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तो अभी ये दो लड़कियां हमारे ही कंट्रोल में है जिनका यूज करके हम टैन्यू को धमकी दे सकते हैं और इसके वजह से वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब इसकी यह बात सुनकर एक और लड़का कहता है कि तुम्हारी बात तो पूरी तरह से सही है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो चिंगसुआन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन यह देखते ही चिंगसुआन इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से चिंगसुआन इसके हाथों से खुद को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से वह पहला लड़का भी काफी परेशान हो गया था और इसके बाद वो बिंगबिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी इसके अटैक से खुद को बचा लेती है और अब इस तरह से वे लोग इनका कुछ भी नहीं कर पाए थे। तभी इसी वक्त अचानक से यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है जिसे देख टैन्यू मुस्कुराने लगा था और फिर अचानक से इसमें से बहुत सारे तलवार निकलकर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे लड़के के ऊपर भी ऐसा ही अटैक होने लगा था, लेकिन वे दोनों इस अटैक से किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंगई यहाँ पर आ गई थी और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से बचकर कैसे भाग सकते हो और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके बहुत ही तेज स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लड़का भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने केवल इसी अटैक से मुझे इतने आसानी से यहाँ पर मार पाओगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके मिंगई के अटैक को रोकना चाहता था, जिसके वजह से इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। लेकिन असल में मिंगई का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से वो लड़का इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर मिंगई इसके पावर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ साथ उसने अपने तलवार को इसके गर्दन के ऊपर भी रख दिया था। तब इस बात के वजह से उस लड़के की हालत काफी खराब हो जाती है और वो उसके सामने माफी भी मांगने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जियान भी यहाँ पर आ गई थी और वो भी अपने पावर का यूज करके दूसरे वाले लड़के के ऊपर अटैक करने चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगा था, लेकिन इस पर जियान उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह से वो लड़का जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। अब इस लड़के को भी समझ में आ गया था कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भाग पाएगा और इसीलिए वो जियान के सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान इसके हरकत के वजह से इसके ऊपर काफी गुस्सा थी और इसी के साथ साथ वो इसे अपने हाथों से मारने भी वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसुआन यहाँ पर आकर उसे रोक देती है क्योंकि वो इसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू इसे ऐसा करने देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसके सामने भी माफी मांगने लगा था, लेकिन असल में चिंगसुआन इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसे मार देती है और वो इसके मर जाने के बाद भी लगातार इसके ऊपर अटैक कर रही थी। इसलिए यह देख लोंगटियान इसके पास में आकर इसे शांत कराता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार यह बिस्ट यहाँ पर मारा गया। तब इसकी बात सुनकर चिंगसुआन भी शांत हो जाती है, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी इमोशनल भी हो गई थी और इसीलिए वो तुरंत लोंगटियान के गले से लगकर रोने भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने साथी के इस तरीके से मौत की वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी और वो समझ गया था कि वो भी यहाँ पर अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और इसी के साथ साथ उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें एक सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का तो असल में इनको धोखा देना चाहता था और इस मौके का फायदा उठाकर वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस तरीके से यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से टैन्यू के बाकी साथी हैरान हो गए थे, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे?
अब इतनी बात कहकर वो तुरंत इसके पास में आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से जख्मी कर दिया था, जिस बात के वजह से उस लड़के की हालत भी काफी खराब हो जाती है और वो फिर से इन सभी के सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस बार ऐसा कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो बिंगबिंग से कहता है कि तुम इसे अपने हाथों से मार दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए टैन्यू को थैंक यू बोलती है और वो इसे अपने हाथों से मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जून इसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उससे कहता है कि इसे मारने के वजह से तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसीलिए तुम इसे मुझे मारने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे और एक दूसरे लड़के को यहाँ से उठाकर किसी दूसरे जगह पर लेकर आ गया था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर घेर कर इनको टॉर्चर किया था वह भी इनको उतने ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जून इनको अकेले में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो इनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है और इस तरह से जून इनसे अपना बदला लेने लगा था, जिसके दौरान हम सुनते हैं कि वे दोनों इसके सामने माफी भी मांग रहे थे, लेकिन जून इनको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहता था और फिर आखिर में वो इन दोनों को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग दूर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे थे और जिस तरीके से जून अपना बदला ले रहा था वे सब इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं। अब इन दोनों को मारने के बाद जून भी यहाँ पर वापस आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे चारों टैन्यू के सामने खड़े हो गए थे और फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने लगते हैं, क्योंकि अगर वो सही समय पर इनको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर इन चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। लेकिन इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार वैसे भी तो हम एक फैमिली के जैसे हैं और इसीलिए मैं तुम सभी को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। वहीं जियान भी बिंगबिंग से खड़ा हो जाने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार वे सभी बीस्ट अब मारे जा चुके हैं। तब इसके ऐसे बात को सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसुआन किसी बात से अभी भी परेशान होती है और फिर वो कुछ कदम पीछे आकर एक कटे हुए हाथ को उठाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लोंगटिया ने जब इसे बचाने का कोशिश किया था तब उसके दौरान उसका एक हाथ कट गया था, इसीलिए अब इस बात के वजह से चिंगसुआन काफी उदास हो गई होती है और फिर रोते हुए कहने लगती है कि अब तुम्हारे कटे हुए हाथ का क्या होगा, क्योंकि हम तो इसे सही करने का कोई भी तरीका नहीं जानते। लेकिन तभी टैन्यू इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन असल में अभी भी यहाँ पर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के कुछ और लोग भी थे, इसीलिए टैन्यू इनसे कहता है कि सबसे पहले तुम जाकर उनका सफाया कर दो, जबकि वो चिंगसुआन और लोंगटियान से यहीं पर उसका वेट करने के लिए कहता है। तब इसकी बात मानकर बाकी लोग यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद टैन्यू इन दोनों से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर मेरा वेट करो और मैं तब तक तुम्हारे कटे हुए हाथ को हील करने के लिए कोई हर्ब लेकर आ जाता हूँ। तब उसकी बात सुनकर वे दोनों यहीं पर उसका वेट करने लगते हैं, जबकि टैन्यू यहाँ से किसी हर्ब को खोजने के लिए चला गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ से गए हुए थे वे सब एटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बचे हुए लोगों को मार देते हैं और उनको निपटाने के बाद वे सब यहाँ पर वापस भी आ गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर वापस नहीं आया था, इसीलिए वे सब एक साथ में उसके आने का वेट करने लगते हैं। जिसके कुछ देर के बाद टैन्यू भी यहाँ पर वापस आ गया था और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई हर्ब होती है जिसका यूज करके वो लोंगटियान के कटे हुए हाथ को हील करने वाला था। अब इसे यहाँ पर देखते ही वे सब काफी खुश हो गए थे और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।